हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10 फिजिक्स से लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का बहुत ही क्विक रिवीजन लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। इस चैप्टर के अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, तभी आपसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वो आप कर पाओगे, उसका आपको आइडिया रहेगा। तो बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले जो नोट्स हैं उसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन नोट्स के टॉपिक्स को मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले टॉपिक जो आया है वो है आपके पास स्फेरिकल मिरर। क्या आया है बच्चों? सबसे पहला टॉपिक जो क्या है वो है आपके पास रिवीजन लेक्चर है। वन शॉट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहां से पार्ट वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो 10th क्लास फिजिक्स की प्लेलिस्ट में आपको पार्ट वाइज भी सारे जो चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्विक रिवीजन मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज के सेपरेट मैंने वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, वो भी आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे। बस आप लोगों को जाना है स्कोर हाई क्लासेस के पेजेस पे और प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखना है कि 10th क्लास की फिजिक्स में कौन कौन से वीडियो लेक्चर्स जो है आपके इंपॉर्टेंट हैं, आपके काम के हैं, उन्हें आप लोग देख लीजिए। काफी अच्छा खासा आपका 2026 का 10th क्लास बोर्ड का पेपर अच्छा खासा आपका चला जाएगा। बस आपको वो रिवीजन वीडियोस या जो लेक्चर हैं उनको क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो अगर देखो बच्चों, दो स्फेयर बना लो। क्या बना लो? दो स्फेयर बना लो। एक स्फेयर के अंदर इस डायरेक्शन में क्या कर दो आप, पॉलिश्ड सरफेस कर दो, और दूसरे के अंदर इस डायरेक्शन में क्या कर दो, पॉलिश्ड सरफेस। अगर आपने इस डायरेक्शन में पॉलिश्ड सरफेस कर दी तो ये पिंक वाली सरफेस आपकी क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या कहलाएगी? पिंक वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पे भी पिंक वाली लाइट क्या कहलाएगी? आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब आप मुझे बताइए कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो RS है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये कर्व्ड है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या यहां पे भी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, RS जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो क्या कर्व्ड है? क्या बिल्कुल आप कहोगे कर्व्ड है। तो ये कर्व्ड किधर है? देख के बताइए, ये किस डायरेक्शन में कर्व्ड है? ये आपके इनवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड है। किस डायरेक्शन में कर्व्ड है? इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनवर्ड अगर कर्व्ड होगी आपकी कौन? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो आप उसको क्या नाम देंगे बच्चों? कॉनकेव मिरर नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चों? यहां से आप उसको कॉनकेव मिरर, ठीक है। अगर आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी स्फेयर के अंदर आउटवर्ड कर्व्ड है, बाहर की तरफ कर्व्ड है, कर्व्ड किस डायरेक्शन में है भैया? आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड है। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन में कर्व्ड है तो आप उसे क्या नाम देंगे? आप उसे कॉन्वेक्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे बच्चों? आप उसे कॉन्वेक्स नाम देंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो पोर्शन निकल करके आता है, ये इतना पोर्शन जो निकल करके आता है उसे हम कहते हैं अपर्चर। क्या कहते हैं? अपर्चर। इतना जो पोर्शन निकल करके आएगा उसको क्या कह देंगे? यहां से अपर्चर कह देंगे। और अपर्चर का जो मिड पॉइंट है, अपर्चर का जो मिड पॉइंट है उसको क्रॉस करती हुई एक इमेजिनरी लाइन बनेगी। अपर्चर के मिड पॉइंट को क्रॉस करती हुई एक क्या बनेगी? इमेजिनरी लाइन बनेगी। उस इमेजिनरी लाइन को क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझते चलिए, बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आप लोगों को ये चैप्टर क्विकली रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका जो सेंटर पॉइंट होगा, अपर्चर का जो सेंटर पॉइंट होगा, उसको क्या कहेंगे आप? पोल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे आप? पोल कहेंगे, ठीक है। अब ये गोले का जो सेंटर है उसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस गोले का जो सेंटर है इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहीं से अगर आप देखते चलें कि इसका लेफ्ट साइड में सेंटर आ रहा है और इसका राइट साइड में सेंटर आ रहा है, तो यहां से हल्का फुल्का आपको साइन कन्वेंशन को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में इसका सर्कल है तो लेफ्ट साइड में इसका सेंटर हो गया। अब ये जो सेंटर से पोल की डिस्टेंस है उसको कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। किससे शो करेंगे? कैपिटल R से शो करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखिए, यहां का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मुझे बताइए यहां बनेगा कि नहीं बनेगा? इस डायरेक्शन में बनेगा। ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डिस्टेंस है पोल की सेंटर से, डिस्टेंस है पोल की सेंटर से। क्लियर? समझ में आ रहा है यहां तक? अब देखिए, अब यहां पे हम इन दोनों के नेचर की बात करते हैं। हम इन दोनों के नेचर की बात करते हैं। कॉनकेव मिरर के नेचर की बात करते हैं और यहां से कॉन्वेक्स मिरर के नेचर की बात करते हैं। ये कॉनकेव मिरर ले लेते हैं और यहां कॉन्वेक्स मिरर। ये हमने ले लिया भैया कौन सा? कॉनकेव मिरर। और ये क्या ले लिया यहां से? कॉन्वेक्स मिरर। तो अगर हम यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे इंसिडेंट करवाएंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे,
इस डायरेक्शन में लाइट रे इंसिडेंट मत करवा देना आप, गलती से रेक्टिफिकेशन में आप इस डायरेक्शन से लाइट रे इंसिडेंट करवा दो। ये तो पॉलिश्ड सरफेस है, लाइट रे इस डायरेक्शन में आएगी, मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा इस डायरेक्शन में ही होगा। इमेज कहां बनेगी वो एक अलग बात है, इमेज कहां बनेगी वो एक अलग बात है, लेकिन जो डायरेक्शन होगी लाइट रे की आने की वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की डायरेक्शन से ही आएगी। चलो, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की डायरेक्शन से एक लाइट रे हम लेकर के आते हैं पैरेलल। वो लाइट रे आप ये देखेंगे कि एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी। जब भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका इनवर्ड कर्व्ड होता है, मतलब कॉनकेव मिरर की बात चल रही है, वहां पे लाइट रेस टकराने के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या गई है बच्चों, पैरेलल गई है, वो टकराने के बाद जिस पॉइंट से जाएगी उस पॉइंट को फोकस पॉइंट कहते हैं। और उस फोकस पॉइंट की यहां से पोल से जो डिस्टेंस है, उस फोकस पॉइंट की जो पोल से डिस्टेंस है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को दिखाया जाता है स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ से क्या दिखाया जाएगा, फोकल लेंथ को, ठीक है। और कैपिटल एफ से दिखाया जाएगा फोकस पॉइंट को। किसको, फोकस पॉइंट को। एक पॉइंट और बताता हूं आपको, फोकल प्लेन। देखो कई बार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका बनता है, फोकल प्लेन एक्चुअली क्या होता है, फोकल प्लेन भी समझाते हैं। पहले आप समझिए, पहले आप कम से कम ये समझिए कि आपको कॉन्वेक्स समझना है। पहले आपको क्या समझना है, कॉन्वेक्स। कि कॉन्वेक्स में जो फोकस पॉइंट है और जो फोकल लेंथ है वो कैसे डिफाइन है। तो कॉन्वेक्स को पूरा करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा फोकल प्लेन क्या है एक्चुअली, ठीक है। पहले लाइट रेस क्या आई, पैरेलल आई। अब इसका जो नेचर है वो कन्वर्जिंग नेचर है। कैसे, ये कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। देखो ये क्या, ये कौन सी रेज है, ये कौन सी रेज है, रिफ्लेक्टेड है। मैं इनको अलग कलर से बना देता हूं। ये देखिए आपकी, ये जो लाइट कलर से ये जो स्काई ब्लू कलर सा कलर आ रहा है, ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टिंग रेज है। क्या है, रिफ्लेक्टिंग, टकरा करके वापस आई है। तो रिफ्लेक्टिंग रेज जहां पे मिलती है वो पॉइंट फोकस पॉइंट है। और मिलती किस डायरेक्शन में है, देखो आप, उसी डायरेक्शन में मिलती है। किस डायरेक्शन में मिलती है, उसी डायरेक्शन में। अच्छा, यहां पे क्या होता है, यहां पे जो लाइट रेज आपकी पैरेलल आती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस की जो लाइट रेज पैरेलल आती हैं, इसमें रेक्टिफिकेशन नहीं करना। अरे इसमें तो गोले के साइड से आ रही थी, इसमें भी गोले के साइड से ही आएगी क्या, अरे गोले के साइड से काय को आएगी, इस डायरेक्शन से आएगी। अब इस डायरेक्शन से आएगी तो ये जाएगी तो कहीं और ही, क्यों, क्योंकि इसका नेचर ही क्या है, डाइवर्जिंग है। कैसा नेचर है भैया इसका, डाइवर्जिंग नेचर है। डाइवर्जिंग नेचर है। इसका कैसा नेचर है, कन्वर्जिंग नेचर है। इसका नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग है। तो ये लाइट रेस को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा। लेकिन इन डाइवर्जेंट लाइट रेस को अगर पीछे बढ़ाया जाए तो ये किसी पॉइंट पे मिलेंगी और लगेगा ऐसा कि इस पॉइंट से पैदा हुई है, लगेगा ऐसा कि इस पॉइंट से निकली है ये। तो उस पॉइंट को ही क्या कहा जाएगा, फोकस कहा जाएगा। अब आप देखिए, फोकस गोले की तरफ ही बनेगा, फोकस गोले की तरफ ही बनेगा, लेकिन इसमें लेफ्ट की तरफ बनता है, इसमें राइट की तरफ बनता है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। इसमें इंसिडेंट रेज ऐसे आई है और फोकल लेंथ को ऐसे मेजर करना पड़ता है। इसमें इंसिडेंट रेज ऐसे आई है, फोकल लेंथ को ऐसे मेजर करना पड़ता है। इसमें इंसिडेंट रे आई भी ऐसे ही है और फोकल लेंथ को ऐसे ही मेजर किया जाएगा। उसी डायरेक्शन में फोकल लेंथ को मेजर करते हैं। जिस डायरेक्शन में लाइट रेज आई है उसी डायरेक्शन में फोकल लेंथ को मेजर कर रहे हैं। इसमें जिस डायरेक्शन से लाइट रेज आई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोकल लेंथ को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। इसीलिए यहां पे जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। और यहां पे जो फोकल लेंथ होती है बच्चों कैसी होती है, पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का इसको याद रखना ही है। अच्छा, एक रिलेशन भी है छोटा सा इसके अंदर। रिलेशन ये है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो 2 टाइम्स होती है फोकल लेंथ की। क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स होती है फोकल लेंथ की। मतलब अगर ये सेंटर यहां है, अगर सेंटर यहां है तो इस पॉइंट से जा रही है, तो ये जो सेंटर और पी है उसके बीच का पॉइंट है फोकस पॉइंट। क्लियर है, बीच का पॉइंट है फोकस पॉइंट। तो ये फोकल लेंथ जो है वो 2 टाइम्स है किसकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की। फोकल लेंथ 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर की, या रेडियस ऑफ फोकल लेंथ हाफ है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। और यहां से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 टाइम्स है फोकल लेंथ का, मतलब r इक्वल टू एफ। और यहां से आप कह सकते हैं f इज इक्वल्स टू r/2। ठीक, अब देखिए सब कुछ क्लियर हो चुका है आपका, बिल्कुल क्लियर हो चुका है यहां तक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं यहां से कुछ स्फेरिकल मिरर्स के कुछ रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं कि भैया कौन कौन से इसके रूल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो रूल्स की अगर हम बात करें
तो इमेज फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हमको देखने होंगे कि कॉनकेव मिरर जब इमेज फॉर्मेशन करवाएगा, कॉनकेव मिरर जब इमेज फॉर्मेशन करवाएगा तो वो कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग ही करवाएगा, कुछ रूल्स उसके पास होंगे, उसी के अकॉर्डिंग करवाएगा। मैं यहां से आप लोगों को 4 रूल बताने जा रहा हूं, इसलिए मैंने 4 कॉनकेव मिरर बनाए हैं जो ठीक मुझे नहीं लग रहे हैं। मुझे बनाने चाहिए पहला यहां, दूसरा यहां बना लेते हैं, थर्ड यहां कर लेते हैं। रूल्स बताने जा रहा हूं। कॉनकेव मिरर करेगा क्या? इमेज बनाएगा। कॉन्वेक्स मिरर करेगा क्या? इमेज बनाएगा। क्या होते हैं ये कॉनकेव कॉन्वेक्स? ये स्फेरिकल मिरर होते हैं, इमेज बनाएंगे। ये क्या बना दी? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बना दी? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस। पॉइंट क्या है? ये पॉइंट कौन सा है? बोलो कौन सा पॉइंट है ये वाला पॉइंट कौन सा है भैया? पोल, पोल है। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले पिंक कलर की लाइट रेज लेकर के आते हैं। एक लाइट रे लाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाए। कहां से निकाल देंगे? फोकस पॉइंट से निकाल देंगे। रूल नंबर 1, अगर फोकस पॉइंट से ला रहे हो, अगर फोकस पॉइंट से ला रहे हो तो पैरेलल निकाल दो। फोकस पॉइंट से ला रहे हो तो पैरेलल निकाल दो, और पैरेलल ला रहे हो तो फोकस पॉइंट से निकाल दो। अगर आप ऑब्लिकली लाए हो यहां से किसी भी एंगल पे, थीटा एंगल पे, तो इसे फिर से थीटा एंगल पे ही वापस निकाल दो, थीटा एंगल पे ही वापस निकाल दो। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे ले आए हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग लाए हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग ही वापस लेकर के आ जाइए। ठीक है, अब देखो यहां से जो फोकल प्लेन का जो मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रहा हूं बात, कि फोकल प्लेन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकल प्लेन सीखना जरूरी है आप लोगों के लिए। ये तो 4 नियम आपने सीख लिए, 4 नियमों से आपके सारे के सारे जितने भी डायग्राम्स हैं वो बन जाएंगे। कोई भी 2 नियम अप्लाई कीजिए, इमेज बनाइए। ठीक है, रिवीजन लेक्चर है, इतना डिटेल में अगर जाएंगे तो फिर आप लोग तो वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां जाके देख सकते हैं। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है वो अपना पहले लेक्चर 1 2 3 4 5 पहले कंप्लीट करें, देन क्विक रिवीजन की ओर आप मूव करें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फोकल प्लेन बताने की कोशिश करता हूं। देखो फोकल प्लेन क्या होता है बच्चों, आप लोगों को यह कह दिया कि भैया जब लाइट रे कॉनकेव मिरर पे, लाइट रे जब कॉनकेव मिरर पे प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी? पैरेलल आएगी, तो वो कौन से पॉइंट से जाएगी? फोकस से। लेकिन अगर आपको ऐसा कह दे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल नहीं आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल नहीं आ रही, लेकिन आपस में पैरेलल आ रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल नहीं आ रही है, लेकिन आपस में क्या आ रही है? पैरेलल। तो आपस में जब ये पैरेलल आएगी तो ये जिस पॉइंट से जाएगी वो पॉइंट फोकस पॉइंट के नीचे ही मौजूद होगा। वो पॉइंट जो मौजूद होगा वो फोकस पॉइंट के इस लाइन पे मौजूद होगा। तो एक ऐसा प्लेन बन गया, इस पॉइंट, इस लाइन पे ही ये फोकस पॉइंट, ये जितना भी कटिंग होगी, इधर से आ जाएगी तो इधर कटिंग होगी, इधर से आ जाएगी तो इधर कटिंग होगी। कटिंग जो होगी वो फोकस पॉइंट को और प्रिंसिपल एक्सिस को क्रॉस करने वाले एक प्लेन से होगी, वहीं से ही होगी और कहीं से नहीं होगी। इसी प्लेन को ही क्या कहा जाता है? फोकल प्लेन कहा जाता है। चलो बात कर लेते हैं यहां से कॉनकेव की। हमने 4 डायग्राम बनाए हैं, इमेज फॉर्मेशन के रूल्स देखे हैं, तो कॉन्वेक्स के भी देखने चाहिए। तो कॉन्वेक्स मिरर भी हम 4 ही यहां से बना लेते हैं। 4 कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर में हमारा काम हो जाएगा। हमें 4 ही रूल्स देखने हैं। लेकिन देखो जैसे कॉनकेव के आसान थे उतने कॉन्वेक्स के आसान नहीं है, कंफ्यूजन का खेल भी नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। पैरेलल आएगी, जाएगी तो कहीं और, लेकिन पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो कहां से जाएगी? फोकस से। ठीक है, अब एक ऐसी लाइट रे आई थी जो क्या हो गई? पैरेलल, तो वो कहां जा रही होगी? फोकस पे। क्लियर है? समझ में आया? आई गई। ठीक है, आई गई दिखा रखा है मैंने यहां पे। थर्ड लॉ वो का वही लग जाएगा, जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से यहां से क्या करेगी? जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से यहां से क्या करेगी भैया? निकल जाएगी। ठीक है, अब एक लाइट रे आई थी, वो वापस निकल गई, मतलब वो पक्का पक्का कहां गई होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, फोकस पे आने वाली पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल आने वाली फोकस की तरफ चली जाएगी तो कहीं और, लेकिन पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस को। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर में ये बताना जरूरी है कि ऐसा काम होता हुआ लग रहा है, एक्चुअली नहीं हो रहा है। कॉनकेव मिरर में एक्चुअली मीट हो रहा है फोकस पे, यहां पे फोकस एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, वो पीछे की ओर बढ़ाने पे, एक्सटेंड करने पे यहां से दिख रहा है, मतलब कुछ वर्चुअल फील दे रहा है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा फील दे रहा है बच्चों?
कॉन्वेक्स मिरर कैसा फील दे रहा है, वर्चुअल फील दे रहा है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा फील दे रहा है आप लोगों को, थोड़ा वर्चुअल फील दे रहा है कि भैया पीछे की तरफ यहां पे चीजों को क्या करना पड़ रहा है, बढ़ाना पड़ रहा है। और कॉनकेव मिरर जो है, और जो आपका कॉनकेव मिरर है वो आपको कुछ यहां से रियल फील दे रहा है। क्या फील दे रहा है, रियल। अब देखिए वर्चुअल के साथ हमेशा एक बात याद रखिए कि इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और रियल के साथ आप एक बात याद रखिए कि इमेज हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। समझ में आई बात। अब देखो 6 के 6 इसके डायग्राम बना के दिखा देता हूं आपको, किसके, कॉनकेव के, और 2 जो डायग्राम बनते हैं आपके कॉन्वेक्स के, वो भी आपको बना के दिखा देता हूं बहुत जल्दी, बहुत फास्ट। तो सबसे पहला मिरर हमने लगाया है और सबसे पहले मिरर में हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं कहां पे, इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट कहां है आपका, इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। इमेज की जो नेचर होगी वो मैं आपको वर्बली बता देता हूं। पॉइंट साइज्ड होगी, रियल है तो इन्वर्टेड तो होनी है, बस याद रखिए रियल है तो इन्वर्टेड होनी है। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 में हम क्या करते हैं, यहां से इस पॉइंट को F मानते हैं, इसको C मानते हैं। यहां पे C और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को लेकर के आते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट मिरर को अप्रोच करेगा, जो इमेज है मिरर से क्या जाएगी, दूर जाएगी। ध्यान से देखना, मिरर जो है, इमेज जो है मिरर से दूर भागेगी। अब ऑब्जेक्ट क्या आ गया, नजदीक आ गया। ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया तो कितनी लाइट रेज निकालने के लिए बोला है मैंने, 2 लाइट रेज। कितने नियम है, 4 में से 2 निकाल लोगे आसानी से। पहले तो क्या निकाल दो, पैरेलल। कहां से जाएगी मेरे भाई, फोकस से। बता कहां से आई, फोकस से आई। फोकस है तो एक कहां से निकाल दी, फोकस से निकाल दी। कहां बन जाएगी इमेज, यहां बन जाएगी। अब देखो भैया इसको इमेज को बनाना बहुत जरूरी है। ये आपकी ए बी हो गई है ना, तो ये आपकी ए डैश बी डैश आपका ये चीज बताएगी, ए डैश बी डैश ये बताएगी भाई इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है कहां, सी एंड एफ के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहां है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट कहां है बच्चों, बियॉन्ड सी। और जो इमेज है वो कहां है, सी और एफ के बीच में। रियल इन्वर्टेड है बता रखा है। केस नंबर 3 पे आ जाओ। केस नंबर 3 पे जो ऑब्जेक्ट है वो आपका खिसक करके कहां पे आ जाएगा, सी पे। क्योंकि ऑब्जेक्ट तो मिरर को क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। और जो इमेज है मिरर से क्या जा रही है, दूर जा रही है। वही पहला नियम, आई पैरेलल गई फोकस से, आई फोकस से गई पैरेलल। जैसे ही पैरेलल गई, आपको जो इमेज मिली बेटा, वो कहां मिली, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहां मिली बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही क्या बन गई, इमेज बन गई। अब आप मुझे बताइए, जब भी ये इमेज बनेगी तो ये इमेज देखी गई कि सेम साइज की बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, यहां से सेम साइज की। तो सेम साइज की अगर इमेज बनेगी तो यहां से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है और जो इमेज की डिस्टेंस है वो दोनों हमेशा क्या हो चुकी है, सेम। इसीलिए इस केस को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जाता है। क्वेश्चन पेपर में ये केस पूछा जाता है बहुत बार। इसका मैग्निफिकेशन भी पूछा जाता है, -1 होता है, याद रखना। मैग्निफिकेशन भी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा तो पूरा बताऊंगा। रियल इन्वर्टेड बनानी है, आपको बताई है रियली मीटिंग हो रही है तो रियल इमेज बनानी है। रियल वर्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, रियल इमेज जो इंसिडेंट लाइट रेस के बाद में जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर के आपको दिखती हैं, वो कहीं ना कहीं मीट कर जाती है, रियली मीट कर जाती है तो इमेज बनती है रियल। और अगर रियली मीट नहीं करती हैं, वर्चुअली वी हैव टू मीट देम, तब बनाते हैं हम लोग यहां से कौन सी, वर्चुअल इमेज। क्लियर। चलो बात करते हैं केस नंबर 4 की। केस नंबर 4 पे आप लोग समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट तो अप्रोच कर रहा है मिरर को, तो फोर्थ केस में यहां आ जाना चाहिए। फिर से वही घिसा पिटा काम किया जा रहा है, इमेज को बनाया जा रहा है सी से आगे। क्योंकि आपको पता है कि इमेज अभी सी तक पहुंच गई थी, अब सी से कहां चली जाएगी, थोड़ा आगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट सी से जा रहा है इस डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट जा रहा है आपका राइट में, इमेज जा रही है आपकी लेफ्ट में। इमेज कैसी बनी, बड़ी बनी। इमेज कैसी बनी, बड़ी बनी। रियल बनी, बिल्कुल बनी। इन्वर्टेड बनी, जी हां, इन्वर्टेड, रियल और बिगर देन द ऑब्जेक्ट बनी। ए बी मत भूलिए, इसके मार्क्स आप लोगों के एग्जाम में डिडक्ट होते हैं। आ जाइए भैया फिफ्थ केस पे। टोटल 6 केस तो है ही, 2 मिनट के अंदर काम हो गया। ये एफ है, ये सी है, कहां आ गए हैं, फोकस पे। फोकस से पैरेलल आ गए, कहां से चले जाएंगे, फोकस से यहां से ले जाएंगे। ऐसे कहां मीटिंग होगी, इन्फिनिटी पे। तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। रियल इन्वर्टेड फ्री है, याद रखना है, रियल इन्वर्टेड। लेकिन जो केस नंबर है 6th, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। थर्ड केस से भी ज्यादा जो केस इंपॉर्टेंट है वो है आपका 6th केस। इसको स्टार मार्क करके जरूर लिखें।
छठा केस कॉनकेव मिरर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा ही उसी पे क्वेश्चन गया है, बहुत बार एग्जाम में उसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देते हैं लेकिन कंटेंट को नहीं घुमा सकते, कंटेंट इज फिक्स कांस्टेंट है, वो नहीं बदल सकता है, बस क्वेश्चन उसमें से हेर फेर करके बदलते हैं, टफ बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये है आपका फोकस और ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आ चुका है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का तो सिस्टम ही क्या था, ऑब्जेक्ट तो मिरर को क्या करता है, अप्रोच करता है, करता करता कहां पे आ चुका है, पोल और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है बेटा, बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट की यहां पे पोजीशन है। अब देखो जैसे ही लाइट रे यहां से एक लाइट रे आई तो ये कहां से जाएगी भैया, फोकस से जाएगी, बिल्कुल फोकस से जाएगी। अब एक यहां से ऑब्लिकली जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से निकलना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, वैसे बनाते नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, बना भी दिया तो। अब देखो इन दोनों लाइट रेज के बीच का जो गैप है वो तो बढ़ने लग रहा है, तो इनका तो कोई चांस पीछे, इनका तो कोई चांस यहां पे मिलने का है नहीं। तो एक काम करेंगे, इन्हें पीछे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद हम क्या बना देंगे यहां से इमेज, इसको नाम देंगे ए बी, इसको नाम देंगे ए डैश बी डैश। उससे पता चलेगा कि इमेज जो बनी है वो कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। और इरेक्ट के साथ बता रखा है हमेशा क्या फ्री होता है, वर्चुअल। मतलब कॉनकेव मिरर रियल इमेज बनाता 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 एक लास्ट पोजीशन पे कैसी इमेज देने लगा, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है और बड़ी होती है। हर केस में नहीं, कॉन्वेक्स के केस में बिल्कुल बड़ी नहीं होगी, हमेशा छोटी होगी, लेकिन कॉनकेव के केस में आपको यह याद रखना है कि कॉनकेव जब भी वर्चुअल इमेज बनाता है इरेक्ट और बड़ी ही बनाएगा। वर्चुअल के साथ इरेक्ट बनाना तय है, फिक्स है, बड़ी जरूर बनाएगा, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, पोजीशन जो इमेज की दोगी वो क्या दोगी, बिहाइंड द मिरर। क्या पोजीशन दोगी बच्चों, बिहाइंड द मिरर, क्लियर। बात करें, अब हम बात करते हैं यहां से कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स के दो ही केस हैं बच्चों, कॉन्वेक्स के दो ही केस हैं, तो दो केस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के दो केसेस की बात करते हैं। पहला केस जो है उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो कहां होगा बेटा, इंफिनिटी पे होगा। पता है इंफिनिटी पे से आने वाली लाइट रेज ऑलवेज बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पीछे की ओर एक्सटेंड करना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लाइट रेज कहीं मिल पाएंगी, इसीलिए पीछे की ओर क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। क्या आया, फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी, लेकिन इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, लेकिन पॉइंट साइज्ड बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। और यहां से वर्चुअल तो बनना तय है, क्यों, क्योंकि हमने वर्चुअली पीछे की ओर एक्सटेंड करके बनाया। जब भी वर्चुअल आप लाइन बनाएंगे आपको डैश डैश से ही बनानी होगी। अगर आपने बिना डैश डैश के सीधी लाइनें बना दी है, आपका वो डायग्राम काट देगा एग्जामिनर, बिल्कुल काट देगा। क्यों काटेगा, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, वर्चुअल लाइनों को ऐसे बनाया जाता नहीं है। अब आप ऑब्जेक्ट को कहां लाओगे, अब ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले आओ, अब ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी ले आओ। कैसे, कहां लाओगे, यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी ले आओ, ठीक है। ये आपका क्या है, एफ है, ये आपका क्या है, सी है। पहले लाइट रे लाए आप, कहां से गई, पीछे चली गई, पीछे चली गई, तो इसका मतलब कहां से जाती होगी, फोकस से। कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। थोड़ा ऑब्जेक्ट को छोटा कर लेते हैं, थोड़ा ऑब्जेक्ट छोटा कर लेते हैं। कहां से आती हुई दिखी, फोकस से। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइट रे तो आ गई, एक का तो काम कर दिया, दूसरे का भी कर दो। दूसरे का वही नियम, थीटा पे आई, थीटा से निकाल दी। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या ये वाली लाइट रे, ये जाने वाली लाइट रे, ये जाने वाली लाइट रे, इनका कोई चांसेस है क्या मिलने के, बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है। तो यहीं पे मुंह अलग अलग होगी इनके तो इनको भी क्या करेंगे, पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। एक तो हो ही रखी थी एक्सटेंड, एक तो हो ही रखी थी, एक तो हो ही रखी थी, और ये एक और हो गई, तो एक और हो गई। तो ये लो जी, यहाँ पे जो इमेज बनी है वो भी छोटी ही बनी है, देख सकते हैं आप लोग, इमेज छोटी ही बनी है। छोटी के साथ कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है। इरेक्ट के साथ क्या फ्री होता है, वर्चुअल। लेकिन आप ये देखेंगे दोनों ही केस में जो इमेज है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ये याद रहे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ये याद रहे, क्लियर है। चलो बात करते हैं बच्चों आगे। तो ये सब बातें मैंने आपको समझा दी है। अब मैं बात करने जा रहा हूं साइन कन्वेंशन की। मैं किसकी बात करने जा रहा हूं, साइन कन्वेंशन की। अब देखो साइन कन्वेंशन समझाते हैं आपको। देखो साइन कन्वेंशन बड़ा ही आसान है। साइन कन्वेंशन पे भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां क्विक रिवीजन देख रहे हैं, बहुत शॉर्ट में रिवाइज करवाता हूं। साइन कन्वेंशन,
बिल्कुल दिमाग में फिट कर देता हूं आपके साइन कन्वेंशन, कभी नहीं भूलोगे आप, कभी भी नहीं भूलोगे। मिरर और लेंस दोनों का सेम होता है साइन कन्वेंशन, हमेशा याद रखना, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, 12th तक काम आएगा, ठीक है। देखो, आने वाली लाइट रेज की डायरेक्शन ये है तो ये इसको पॉजिटिव मानो, इस डायरेक्शन को क्या मानो, पॉजिटिव मानो, है ना। इस डायरेक्शन को क्या मानो, पॉजिटिव। आने वाली लाइट रेज की डायरेक्शन को क्या मानो, हमेशा पॉजिटिव। अब आप मुझे बताओ 5 केसेस में आप इमेज कहां बनाते हो, इधर बनाते हो। छठे केस में इमेज कहां बनाते हो, इधर बनाते हो। इसमें दोनों के दोनों केस में इमेज कहां बनाते हो, इधर बनाते हो। चलो इमेज का तो केस हो गया। तो इमेज अगर बन रही है 5 केस में इधर, 5 केस में अगर इमेज इधर बन रही है तो आप इमेज को यहां से मेजर करोगे। इमेज की डिस्टेंस क्या होती है, वी होती है। क्या होती है, वी। वी को आप पोल से मेजर करोगे, तो पोल से मेजर करोगे तो कभी कहां बनती है, कभी कहां बनती है, कभी कहां बनती है, कभी कहां बनती है। लेकिन एक बार आप केस में इधर भी मेजर करते हो, बोलो करते हो नहीं करते हो। 1 केस में, 6th केस बोल दूं मैं इसको, 6th केस बोल दूं तो इस डायरेक्शन में मेजर करते हो नहीं करते हो, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आप 6th केस में मेजर करते हो तो वी आपको यहां क्या लेना है, पॉजिटिव, और वी यहां क्या लेना है, नेगेटिव। बोलो क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। वी का साइन पता चल गया। यहां पे साइन किस किस के देखने हैं, एफ के, यू के, वी के। एफ का तो पहले ही बता दिया मैंने, एफ का तो पहले बता दिया। ये आना क्या है, पॉजिटिव। मेजरमेंट क्या है इसका, नेगेटिव। तो एफ के बारे में तो पहले ही बता दिया मैंने, एफ क्या है इसका, नेगेटिव। दोबारा लिखवा दूंगा मैं, अभी समझा रहा हूं, उसके बाद में एक दो छोटा सा नोट्स बता दूंगा। तो एफ नेगेटिव हो गया। इसमें एफ क्या हो गया, इसमें एफ कैसे हो गया, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि आना इधर है और एफ का मेजरमेंट भी किधर ही करना है, एफ का मेजरमेंट भी किधर करना है, इधर करना है। इसमें वी का मेजरमेंट इधर किया इसलिए वी को छठे केस में पॉजिटिव लिया, लेकिन एफ का मेजरमेंट इधर करना है। अच्छा, यू का मेजरमेंट बताओ मेरे को, सोच के बताओ। यू का, यू क्या होता है, अरे यू होता है इमेज की, सॉरी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। क्या होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। कहां से, पोल से। आपके घर से, मेरे घर से नहीं, पोल से, है ना। तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तुम यहां मत रख देना, कहोगे अरे पॉजिटिव ले लो, फिर तो यहां रखना ही नहीं है, इधर रखना ही नहीं है ना, इधर ही रखना है, ठीक है। अब इसका तुम कहोगे अरे सर मुंह इधर करके इधर रख सकते हैं ना। अरे मुंह करके रख सकते हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखना है। बात यह है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखना है आपको, पॉलिश्ड सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट को नहीं ऐसे बिठा देना है। हाँ भाई देख लो, ठीक। यू के बारे में बताओ, तो यू तो हर बार नेगेटिव ही होगा। क्यों, आने वाली लाइट रेस कैसे है, ऐसे, मतलब ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव। तो ये मेजरमेंट क्या होगा, यू का यहां से होगा कि यहां से थोड़ी होगा मेजरमेंट, कहां से होगा मेजरमेंट, यहां से होगा। मेजरमेंट होता ही कहां से है, पोल से। तो पोल से मेजरमेंट अगर इधर होगा तो यू तो हमेशा ही क्या आएगा, नेगेटिव। तो यू इसका भी क्या आएगा, नेगेटिव। ये लो जी, काम हो गया। अच्छा, इसका वी हमेशा पॉजिटिव। क्यों, इमेज बनती इधर है, दोनों केस में इमेज इधर ही बनती है। चलो बता दूं फिर से, चलो अब नोट कर लेना आप आराम से, करना चाहो तो। कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, यू हमेशा नेगेटिव। एक काम करते हैं, इधर लिख देते हैं, वैसे कंफ्यूज रहते हो और हो जाओगे। यू हमेशा नेगेटिव, यू हमेशा नेगेटिव। एफ इसका नेगेटिव, एफ इसका पॉजिटिव। क्लियर, समझ में आ रही बात। अब बात चल रही है वी की, तो एक केस में तो पॉजिटिव, 5 केस में नेगेटिव। बात चल रही है वी की, हैं कितने, 2 केस, दोनों में क्या, पॉजिटिव। ये लो जी, इससे बाहर थोड़ी पूछेगा अब आपसे, इससे बाहर थोड़ी पूछेगा, इससे बाहर केस ही नहीं है, कैसे पूछेगा। दिमाग में केसेस को फिट कर लीजिए। चलो जी, अब मैग्निफिकेशन अगर आपको मैं बता दूं तो और ज्यादा आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। अब साइन कन्वेंशन समझ में आ गया, मैग्निफिकेशन देखते हैं। देखो भैया, मैग्निफिकेशन एक कुछ नहीं है, रेशियो है किसका, HI बाई HO का। HI का मतलब है हाइट ऑफ इमेज। क्या है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट का क्या अपॉन में लेना है और ऊपर लेना है न्यूमरेटर में, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कहां लेना है, नीचे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कहां लेना है, डिनोमिनेटर में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बस ये हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रेशियो ही मैग्निफिकेशन है। अब देखो मैग्निफिकेशन का क्या सीन है बच्चों, मैग्निफिकेशन का क्या सीन है कि कई बार मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आता है, कई बार मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल आता है, कई बार मैग्निफिकेशन यहां से 1 से छोटा आता है। अब जब मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा आने लग जाए तो इमेज को बताओगे आप एनलार्ज्ड। क्या बताओगे बच्चों, एनलार्ज्ड। क्लियर है, एनलार्ज्ड। लेकिन अगर यहां पे 1 आने लगे तो आप बोलोगे सेम साइन का है, 1 आने लगे तो क्या बोलोगे, सेम का। सेम हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट सेम है। तीसरा केस कॉनकेव का, सी पे, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहां पे स्मॉलर, यहां पे क्या बताओगे भैया, स्मॉलर बताओगे। तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है उससे आपको समझ में आ गया कि मैग्निफिकेशन अगर बड़ा आ जाए, अब 1 से बड़ा कब आएगा, अब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा कब आएगा, अरे भाई जब HI बड़ा होगा HO से 1 से बड़ा आएगा।
HI इक्वल होगा HO के, तो 1 के बराबर आएगा, और HI यहां से अगर छोटा होगा HO से, तो 1 से क्या आएगा, छोटा। ये तो बात हुई इसके यहां से मैग्नीट्यूड की। लेकिन मैग्निफिकेशन मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या रखता है, साइन भी रखता है। क्या रखता है, एक साइन भी रखता है। बस साइन का तो खेल मैं 2 मिनट में खत्म कर देता हूं। साइन अगर नेगेटिव रखता है तो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी है बच्चा, रियल एंड इन्वर्टेड, बस। और अगर साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब कैसी है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। कैसी है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। ये लो जी, काम हो गया। करें क्वेश्चन। देखो मैग्निफिकेशन दे रखा है माइनस का 1/2। इससे आप क्या समझते हैं, बच्चा कहता है क्या समझेंगे इससे, कुछ नहीं समझ रहे हम समझ में आया ही नहीं। अब आ चुका है, अब पता चल चुका है कि मैग्निफिकेशन के अंदर 2 चीजें देखनी होती है। मैग्निफिकेशन के अंदर 2 चीजें देखनी होती है। एक तो उसका देखना होता है क्या, साइन। एक उसका देखना होता है क्या, मैग्नीट्यूड। अरे तो दोनों को देखो और डिसाइड करो। अब मैग्नीट्यूड को देखा तो मैग्नीट्यूड तो 1 से छोटा है, इसका मतलब इमेज कैसी है, छोटी है। ये लो जी, स्मॉलर है। समझ में आ रहा है, स्मॉलर है। अब मैग्निफिकेशन का साइन देखो, साइन माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, साइन माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड है। अच्छा, इन्वर्टेड भी है और छोटी भी है, तो कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। बिल्कुल कॉनकेव मिरर है। क्यों, कॉन्वेक्स मिरर तो इमेज हमेशा ही वर्चुअल बनाता है, और यहां से इन्वर्टेड बनी है तो साथ साथ कैसी बनी होगी, रियल बनी होगी। रियल इन्वर्टेड स्मॉलर है, रियल इन्वर्टेड स्मॉलर है। इसका मतलब कौन सा मिरर यहां से यूज किया गया होगा, कॉनकेव मिरर यही है। चलो बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला है आपका 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। f मतलब पता होगा, फोकल लेंथ। f मतलब क्या है, फोकल लेंथ। u का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहां से, पोल से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से, पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये क्या है, ये है आपका v। v क्या है, आपकी इमेज की डिस्टेंस है। v क्या है, आपकी इमेज की डिस्टेंस। कहां से, पोल से। इमेज डिस्टेंस कहां से, पोल से। क्लियर। तो यहां पे खत्म होता है आपका रिफ्लेक्शन। अब शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन को। क्या शुरू करते हैं, रिफ्रैक्शन को। ध्यान से देखिए, अब रिफ्रैक्शन को शुरू करते हैं। रिफ्रैक्शन के मतलब होता है, रिफ्रैक्शन का मतलब ही क्या है बच्चों, बेंडिंग। किसकी, हमारी नहीं, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। किसकी, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। लाइट रेज की क्या है, बेंडिंग। अच्छा, लाइट रेज बेंड हो जाती है क्या, हाँ, लाइट रे बेंड हो जाती है। कब होती है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तब बेंड होती है। तो रिफ्लेक्शन में बेंड क्यों नहीं हुई, रिफ्लेक्शन में तो जिस मीडियम से आज जाती है उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तुम कह रहे थे ना अभी तो पीछे बढ़ाओ, तो पीछे जा थोड़ी रही है, पीछे तो बढ़ा रहे हैं, आ तो उसी मीडियम में रही है। इसीलिए उसकी कोई वेवलेंथ, कोई कुछ भी, उसकी इंटेंसिटी इंटेंसिटी कुछ चेंज नहीं होता, कोई बैंड नहीं होती, कुछ नहीं होता। ठीक है। लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ऑप्टिकली डेंस या ऑप्टिकली रेयर मीडियम में जाएगी, तो बैंड होगी। अभी ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होते हैं, मीडियम की अपनी डेंसिटी होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है कि वो उस मीडियम में कितनी फास्ट या स्लो ट्रेवल करती है, इसी से उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिसाइड होती है। अगर कोई लाइट रे किसी मीडियम में, किसी ए नाम के मीडियम में बहुत फास्ट ट्रेवल कर रही है, और एक बी नाम का मीडियम है जिसमें बहुत स्लो ट्रेवल कर रही है, चलो 2 मीडियम बनाते हैं। एक ए नाम का मीडियम है और एक बी नाम का मीडियम है। इसके अंदर जो लाइट रे है वो बहुत ही क्या कर रही है, स्लो कर रही है, बहुत ही स्लो ट्रेवल कर रही है। तो समझ जाना ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी क्या है, ज्यादा। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो ए की है वो ज्यादा है। अब ऑप्टिकल डेंसिटी का सिंबल क्या है बच्चों, म्यू। क्या है, म्यू। एन भी सिंबल है, एन भी चल जाएगा, म्यू भी चल जाएगा। तो म्यू ए का क्या होगा, यहां से म्यू बी से ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है इसको। तुम एक बार ऑप्टिकल डेंसिटी समझो, डेंसिटी ज्यादा नहीं दिख रही तुम लोगों को, पॉइंट ज्यादा नहीं है, बोलो एक के अंदर पॉइंट ज्यादा है, तो इसके अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या करेगी, स्लो चलेगी। इसके अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो क्या चलेगी, स्लो। तो देखो इसके अंदर लाइट की स्पीड फास्ट है, इसके अंदर लाइट की स्पीड क्या है, स्लो। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट रे, कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में, ऑप्टिकली रेयरर से डेंसर में जाएगी या डेंसर से रेयरर में जाएगी, या तो डेंसर से रेयरर में जाएगी या रेयरर से डेंसर में जाएगी। तो केस 1 लेते हैं, केस 1 लेते हैं जिसमें हम पहुंचाते हैं लाइट रे को डेंसर टू रेयरर।
डेंसर टू रेयरर, और केस 2 लेते हैं, केस 2 लेते हैं जिसमें हम पहुंचाते हैं रेयरर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर। देखो ध्यान से, ये है हमारी आरएस, आरएस मतलब रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये आपका क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, मतलब आरएस परपेंडिकुलर नॉर्मल। ठीक, तो ऐसा ही इंटरफेस में यहां बना लेता हूं, इसको नाम देता हूं मीडियम 1, इसको नाम देता हूं मीडियम 2। अब मीडियम 1 डेंसर ही होगा, डेंसर से रेयर में लेके आ रहे हैं लाइट को, तो मीडियम 1 डेंसर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानता हूं μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानता हूं μ2, और एक लाइट रे को लेकर के आता हूं। और आप देखना ये लाइट रे यहां से क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी। अब डेंसर से किस में जा रही है? रेयरर में जा रही है, तो ये दूर बैंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां की जो डेंसिटी है वो क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। जो μ1 है बच्चों, जो μ1 है बच्चों, वो क्या है? ज्यादा है। μ1 क्या है? μ2 से क्या है? ज्यादा है। अगर μ1 μ2 से ज्यादा है तो v1 v2 से कम हो गया, मतलब यहां पे स्पीड क्या हो गई? कम हो गई है, स्पीड क्या होगी? ज्यादा, तो v1 क्या हो गया? v2 से कम हो गया। तो v2 से कम हो गया तो स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई। स्पीड स्लो हो गई तो ये दूर हो गई, सॉरी स्पीड फास्ट हो गई तो ये क्या हो गई? दूर हो गई। यहां पे μ2 क्या है? कम, तो स्पीड क्या है? फास्ट। यहां μ1 क्या है? ज्यादा, तो स्पीड क्या है? कम। v1 कम है, v2 ज्यादा है। स्पीड फास्ट होने की वजह से सीधी नहीं निकली, स्पीड फास्ट होने की वजह से सीधी नहीं निकली, क्या हो गई? बैंड हो गई। समझ में आ गया? तो बहुत अच्छी बात है। रेयरर से डेंसर, रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लो, इसका μ2 मान लो। इस बार ये डेंसर है तो बेटा μ2 क्या हो जाएगा? μ1 से ज्यादा हो जाएगा, और v1 क्या हो जाएगा? v1 क्या हो जाएगा? v2 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। मतलब इसमें लाइट क्या है? फास्ट है, लेकिन इसमें जैसे ही एंटर करी, इसमें जैसे ही एंटर करी टुवर्ड्स द नॉर्मल घूम गई। अवे फ्रॉम द नॉर्मल के बजाय कैसे घूम गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये उसका नॉर्मल पाथ था तो इधर घूम गई, मतलब ये क्या हो गई? यहां पे स्लो हो गई। यहां ये क्या हो गई? फास्ट हो गई। होप सो यहां तक समझ में आया होगा। और एक बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ऑप्टिकल डेंसिटी को ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी पर्टिकुलर मीडियम का, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम को रिलेट करने वाला कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होप सो आप लोगों को दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ज्यादा लेंथी अभी नहीं हुआ है, 36 मिनट्स का हो चुका है। देखते हैं और 10-5 मिनट रुकिए, आराम से वीडियो लेक्चर को देख के जाना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज ये समझ में आ गई कि भैया जो म्यू बढ़ेगा तो वी घटेगा, म्यू बढ़ेगा तो वी घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? म्यू इंटू वी, म्यू इंटू वी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। अरे कोई भी चीज एक बढ़ती है और दूसरी घटती है तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहता है हमेशा। एक चीज बढ़ती है दूसरी बढ़ती है तो उनका रेशियो कांस्टेंट रहता है, लेकिन एक चीज बढ़ती है दूसरी घटती है तो उनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? कांस्टेंट। तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट की वैल्यू ही क्या है? सी है। सी मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, लाइट चैप्टर के अंदर ये देखना है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी है। ठीक है, तो म्यू v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आ गया c, c मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो म्यू का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? c बाय v। और यहां से चाहे तो v का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, क्या बना? म्यू बाय c। होप सो यहां तक भी समझ में आएगा। क्वेश्चन आएगा, म्यू देगा, v पूछेगा, v देगा, म्यू पूछेगा, इसमें और कुछ नहीं पूछ सकता। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी पर्टिकुलर एक मीडियम का। लेकिन अगर आपको बोल दे कि मीडियम कितने हैं? 2 है। मीडियम कितने हैं? 2। एक मीडियम ये है, एक मीडियम आपका ये है। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। यहां पे μ1 है, यहां पे μ2 है, यहां पे v1 है, यहां पे v2 है। v मतलब स्पीड ऑफ लाइट, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, μ1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, अब आपको यहां से निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 2। क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 2। जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी रिलेटिव ही होता है, लेकिन रिलेट किससे करते हैं? एयर से। एयर का कितना होता है? 1 होता है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम वैक्यूम का ही होता है, इसलिए वैक्यूम के अंदर सबसे फास्ट लाइट ट्रेवल करती है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 0 नहीं होता है, ऐसा नहीं मिनिमम तो 0 होना चाहिए, मिनिमम तो फिर माइनस में कितना भी हो सकता है। मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी 1 होती है,
और उसी वजह से जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम या एयर में ही क्या होती है, मैक्सिमम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो μ12 क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू 2, क्या लिखेंगे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड। तो इसको लिखेंगे μ1/μ2, क्या लिखेंगे, μ1/μ2, क्या लिखेंगे इसको, μ1/μ2। अब मुझे बताओ क्या μ1 के बारे में आप कुछ जानते हो, बिल्कुल जानते हो कि c/v1 लिखना जानते होगे, और तो क्या अभी तो देखा था आपने, μ = क्या होता है भैया, c/v, तो μ1 क्या होगा, c/v1, तो μ2 क्या होगा, c/v2, c से c कैंसिल आउट हो गया, v2 कहां चला गया ऊपर, v1 कहां आ गया नीचे, तो ये क्या आ गया, v2/v1, मतलब μ1/μ2 क्या हो गया, v2/v1। 1 2 3 4 4 चीजें हैं, 3 देगा, एक पूछेगा, लैंग्वेज में देगा, कर लेना, इजी है, बहुत इजी है। बात करते हैं आगे, बेंडिंग वेंडिंग देख ली है, बेंडिंग आप लोगों ने देख ली है, डिफरेंस बता रहे हैं स्फेरिकल मिरर और लेंस में, स्फेरिकल लेंस भी नहीं आए हैं, चलो लेंस की ही बात करते हैं। तो ये वाला जो लेंस होगा आपका, वो होगा भैया आपका कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस आपने समझ लिया है तो बस कॉनकेव मिरर जैसा ही है, अगर कॉनकेव मिरर समझ लिया है तो कॉन्वेक्स लेंस जैसा ही है। क्यों, दोनों का जो नेचर है वो कन्वर्जिंग है, दोनों का जो नेचर है वो क्या है, कन्वर्जिंग है। कैसे है कन्वर्जिंग, ध्यान से देखिए कैसे है कन्वर्जिंग। ये क्या करवाती है, रिफ्लेक्शन करवाती है, ये कॉनकेव मिरर क्या करवाती है, रिफ्लेक्शन, और ये क्या करवाएगा, रिफ्रैक्शन। लेकिन इसका जो रिफ्रैक्शन होगा, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा, और इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कन्वर्जिंग नेचर का होगा। तो इसमें रिफ्लेक्शन होता है, वो कन्वर्जिंग नेचर कैसे होता है, बोलो, होता है नहीं होता है, लाइट रेज इधर की ओर आती नहीं आती है, कन्वर्ज होती है एक पॉइंट पे, बिल्कुल होती है। तो इसके अंदर भी आने वाली लाइट रेज कन्वर्ज होंगी, आने वाली लाइट रेज कन्वर्ज होंगी, नियम कायदा कानून वो के वो, कन्वर्जिंग वो की वो, लेकिन इसमें रिफ्लेक्ट करवा के क्या करवा दो, कन्वर्जन। आने वाली को पीछे उधर ही भेज दो, इस मीडियम से आई है उधर ही भेज के क्या करवा दो, कन्वर्ज करवा दो, कॉनकेव मिरर बन गया। और आगे भेज के बैंड करवा के, अरे भाई समझ में आ रहा है, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, लेंस रिफ्रैक्शन का हिस्सा है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव स्फेरिकल लेंसेज, ठीक है। तो ये आपका चला जाएगा यहां से आगे की ओर जाके कन्वर्ज हो जाएगी। लेकिन अगर बात करेंगे यहां से कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स लेंस की, तो दोनों का नेचर देखो डाइवर्जिंग है, दोनों का नेचर जो कैसा है बच्चों, डाइवर्जिंग है। कैसे, ये डाइवर्जिंग कैसे होता था, ये आने वाले लाइट रेज को क्या करता था, पीछे की ओर एक्सटेंड करवा देता था, पीछे की ओर, तो इनको पीछे की ओर बढ़ाना पड़ता था, तब जाके ये पॉइंट मिलता था। समझ में आ गई होगी बात। तो यहां पे भी ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, यहां पे भी ये क्या करेगा, डाइवर्ज, मतलब कहीं ना कहीं ये भेजेगा, लाइट रेज को भेजेगा। लेकिन हम भी कम नहीं है, हम भी क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर भेजा तो कहीं और था, पीछे बढ़ा दिया, तो इसके अंदर भेजा तो कहीं और है, लेकिन इसको क्या कर दो, पीछे की ओर बढ़ा दो। इसीलिए जो फोकस है वो फर्स्ट फोकस है वो इसका लेफ्ट साइड में आता है, और कॉन्वेक्स का फर्स्ट फोकस राइट साइड में आता है। फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस की कहानी आप लोगों को ज्यादा सिलेबस में यहां से नहीं है, इसलिए इतना कोई ज्यादा उसको डिटेल में पढ़ने की आपको नीड नहीं है। लेकिन यहां से जो केसेस बनते हैं इमेज फॉर्मेशन के वो बड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए, कि इसके कितने फोकस होंगे, 2 फोकस होंगे। कैसे होंगे 2 फोकस, दो ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो ही क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, और 2 ही क्या होंगे, फोकस। अब जिस पे लाइट रे पहले टकराती है ना, उसका क्या मान लेते हैं, फर्स्ट फोकस, ठीक है, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर या फर्स्ट फोकस। आ रही है बात समझ में, फर्स्ट फोकस, तो इसका सेकंड फोकस इधर हो जाएगा, इसका फर्स्ट फोकस कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा, इसका सेकंड फोकस यहां हो जाएगा। ये सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड वाला, ये सेकंड फोकस और ये आपका फर्स्ट फोकस, ठीक। तो ये थोड़ा सा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इमेज फॉर्मेशन की बात करें, तो जैसे कॉनकेव मिरर में कितने केस थे, बोलिए कितने केस थे, 6। और कॉन्वेक्स मिरर में कितने केस थे, बोलिए 2 केस थे। तो कॉन्वेक्स मिरर जैसा कौन है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मिरर जैसा कौन है, कॉन्वेक्स लेंस। अब हो गया होगा आप लोगों के मामला तैयार, कंफ्यूजन का पोटला दिमाग में भर गया होगा। अरे भरो मत भाई,
कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स लेंस भी कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है, कॉनकेव लेंस भी डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्ज कैसे करता है, कन्वर्ज कैसे करता है, समझा दिया है। रूल्स देख लीजिए, रूल्स से पता चलेगा। पहला रूल कहां जाएगा आपका, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा। कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। अगर मान लो यहां से फोकस से आ जाए अगर मान लो यहां से किससे आ जाए, फोकस से आ जाए। जैसे मान लो इसके अंदर दूसरी लाइट रे बनाते हैं, कैसे आ जाएगी, फोकस से आ जाएगी तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ऑब्लिकली आती है तो ऑब्लिकली निकल जाएगी, ऑब्लिकली आती है तो ऑब्लिकली निकल जाएगी। तीन तीन रूल ही अपने को यहां से समझने हैं। पैरेलल आई, कहां से जाएगी, पीछे बढ़ाएंगे तो कहां से जाएगी, फोकस से। अगर फोकस से आ गई है, फोकस से आ गई है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी और ऑब्लिकली सीधी निकल जाएगी, ऑब्लिकली ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी। इसमें पोल बोलते हैं मिरर में, इसमें सेंटर को ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, उसमें मिरर में पोल बोलते हैं। ये 6 के 6 केस बिल्कुल हूबहू कॉनकेव मिरर जैसे हैं। इसके 6 केस सारे के सारे कॉनकेव मिरर जैसे हैं। अरे सर उसमें तो रियल इन्वर्टेड थे 5 केस में, बिल्कुल इसमें भी 5 केस में रियल इन्वर्टेड ही है। ठीक है, अब बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की। तो लेंस फॉर्मूला होने वाला है 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। ये आपका लेंस फॉर्मूला होने वाला है। साइन कन्वेंशन क्या होगा, सेम होगा साइन कन्वेंशन। क्या होगा साइन कन्वेंशन, सेम मतलब, सेम का मतलब u क्या था, ऑलवेज नेगेटिव। f माइनस किसमें था, कॉनकेव मिरर में। किसमें था, कॉनकेव मिरर में। और यहां पे भी कॉनकेव में ही होगा, यहां पे भी कॉनकेव में ही होगा। बिल्कुल याद करने की टेंशन है ही नहीं। कॉनकेव याद कर लिया तो मिरर में होगा लेंस में, ये याद करने की जरूरत नहीं है। आपने याद कर लिया है कि फोकल लेंथ नेगेटिव होती है कॉनकेव की, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है कि कॉनकेव लेंस की होती है या कॉनकेव मिरर की होती है। दोनों की कॉनकेव की होती है, लेंस हो चाहे मिरर। और अगर फोकल लेंथ यहां से मान रहे हैं पॉजिटिव हो रही है, मान रहे हैं पॉजिटिव हो रही है, तो किस पोर्शन में हो गई, कॉन्वेक्स में। लेंस या मिरर, अरे दोनों, बोथ। लेंस हो चाहे मिरर हो, फोकल लेंथ प्लस होगी किसकी, कॉन्वेक्स की, माइनस होगी किसकी, कॉनकेव की। यू ऑलवेज बी नेगेटिव, वही वी इसका 5 केस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन इसमें पॉजिटिव आएगा, उसमें वी 5 केस में नेगेटिव आता था, इसमें वी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा वी पॉजिटिव, देखो कॉनकेव मिरर में तो आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते ही हो, बिल्कुल इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हो। लेकिन लेंस में भी तो इसी डायरेक्शन को क्या मानोगे, पॉजिटिव। तो 5 केस में तो इमेज यहां बनेगी, 5 केस में तो इमेज यहां बनेगी, तो 5 केस में वी को क्या लेना पड़ेगा, इसमें पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं बच्चों यहां से पावर ऑफ लेंस की। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, पावर ऑफ लेंस। क्या बात करेंगे अब, पावर ऑफ लेंस की। तो पावर ऑफ लेंस को समझने के लिए आपको उसकी एबिलिटी समझनी होगी। पावर ऑफ लेंस को समझने के लिए आपको उसकी एबिलिटी समझनी होगी। किस चीज की एबिलिटी, उसकी बेंडिंग की एबिलिटी या बेंडिंग की कैपेसिटी। मतलब सर समझ में तो नहीं आया, वैसे तो चलो हाँ ही बढ़नी है तो कोई बात अलग है। देखो भैया ये एक लेंस है, इसने लाइट रे को क्या किया, बैंड किया। लेकिन वहीं आप लेंस लेकर के आ गए, ओ मोटा ताजा लेंस लेकर के आ गए, तो बेंडिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। बेंडिंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। देखो ये देखो इसने ज्यादा बेंड किया, मोर बेंडिंग, क्लियर, मोर बेंडिंग, ज्यादा बेंड किया इसने। और इसकी लेस बेंडिंग, तो लेस बेंडिंग तो लेस पावर, लेस बेंडिंग लेस पावर, मोर बेंडिंग मोर पावर। लेकिन देखो यहां की पावर क्या है भैया, ज्यादा है। यहां की पावर क्या है, ज्यादा। लेकिन यहां की फोकल लेंथ देखेंगे आप, यहाँ की फोकल लेंथ देखेंगे, ये ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकल लेंथ देखेंगे, ये वाली फोकल लेंथ देखो कम है, और ये वाली फोकल लेंथ क्या है, देखो ज्यादा है कि नहीं है, बोलो ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो पावर जब कम होगी, पावर जब कम होगी तो फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। और पावर यहां से क्या होगी, ज्यादा, तो फोकल लेंथ क्या होगी, कम। इसका मतलब इनका रिलेशन भी कुछ ऐसा ही बन रहा है कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। इसलिए इनके एक्सपेरिमेंटल स्टडी से पता चला कि P इज इक्वल्स टू 1/f ही होता है। पावर की जो यूनिट है बच्चों वो डायप्टर है, डायप्टर में ही पावर बताई जाती है। फोकल लेंथ हमेशा मीटर में बताई जाएगी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, पावर दे रखी है आपको 2 डायप्टर प्लस की, पावर दे रखी है 2 डायप्टर प्लस की। अब कॉन्वेक्स में प्लस होता है लेंस में, कॉनकेव में माइनस होता है, सोच के बताइए। अरे कॉन्वेक्स में प्लस होता है तो मतलब लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। ये लो काम खत्म हो गया,
यहीं पे ही 2 नंबर कमा लिए हैं आपने। सीधा बोलता है पावर प्लस की है, कौन सा लेंस है? अरे भाई कॉन्वेक्स लेंस है, पावर प्लस में तो कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा फोकल लेंथ भी बताओ और सेंटीमीटर में बताओ। तो फोकल लेंथ क्या होगी? 1 अपॉन पावर होगी, बोलो 1 अपॉन 2। 1 अपॉन 2 किस में आई? मीटर में। 1 अपॉन 2 को किससे इंटू कर दो? 100 से। किस में पहुंच जाओगे? सेंटीमीटर में। ये लो जी 50 सेंटीमीटर। माइनस में पूछ ले तो किस में हो जाएगी? कॉनकेव की। और प्लस में पूछेगा तो किसकी हो जाएगी? कॉन्वेक्स की। ये था यहां से वन शॉट क्विक रिवीजन। इसके बाहर आप लोगों के सिलेबस में नहीं है।